सब्सक्राइब कीजिए मानव सेवा कुटीर चैनल को और साथ में दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक और ध्यान रखिए, कितने मंत्री नेता का नेम कहता है, आज वर्तमान में समझ आता है, सबका समझ आता है। जहाँ कुटिया माता की निरंतर बहाती है, फूलों कुटिया सजाती है, मेरे राम आएंगे। एक दिन वही हुआ, एक दिन वही हुआ, राम जी पहुंच ही गए। को सारे माता मिली के हम लोग तो आपके नजदीक पहुंचे और नजदीक पहुंचकर आपको कोई तकलीफ देना पसंद नहीं करते। तो क्या हुआ? बड़ा रहस्य की बात है, बहुत रहस्य। जो माता भी है पेड़ को चखा तो राम जी को दिया। राम जी ने पेड़ को खाया, झूठे के इतिहास बताता है। लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण जी ने पीछे दिया। समय आने पर लक्ष्मण शक्ति लगी, पहाड़ पर जाता हो नहीं बना और वही के डाला समझा के मेरे किस्मत वाले हैं क्योंकि ऐसे बार बार नहीं मिलते। लाखों लोगों को लगा दो गिनती गिनने के लिए, तो यहाँ महापुरुषों की गिनती गिनना संभव क्योंकि मैंने अपने आपका लिया, उसके लिए हम क्षमा कराती नहीं माना। मैं मेरे जीवन की विशाल ये जो मानव समाज को हमारे महाराज जी के जो प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, महाराज जी आपके चरणों में नमन करता हूँ कि इसे मानव समाज जो इतनी एक जगह होकर और मानव सेवा का जो आपका मार्गदर्शन है, निश्चित रूप से हमारी इस मानव समाज में नया प्रवेश और मानव ताकि समरसता और इस समरसता में ही हमारा ये मानव जीवन हम लिए हैं, ये ब्रह्मांड में जो मानव जीवन लिए हम, हमारे को खुद को पता नहीं है कि हमारा शरीर है, इसको कैसे बनाया है, एक एक चीज किसने लगाई है, लेकिन ये इस ब्रह्मांड में ले जाने उनके आप मन बना रहे हैं। तो ये है कि हमने सुना किसी माध्यम से, लेकिन जिसे आपके उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं उसी के आधार पर हमने क्वेश्चन किया कि संतानों में पिता का अंश कितना होता है, तो बताने वाले तो बताते रहते 40-50 60 क्या क्या क्या। किसी व्यक्ति ने कहा कि पिता का अंश केवल 1% होता है। समझो जरा, समझने का प्रयास करो। उप मुख्यमंत्री जी आज दिला रहे, स्मरण करा रहे, इसलिए आ गया, नहीं आता। तो कहा माता का कितने परसेंट अंश होता है, तो बताने वाले ने बताया केवल 2% होता है। 1% पिता, 2% माता। फिर जानकार ने कहा एक बात बताओ, जब एक बूंद पानी की संदेह
पति पत्नी जब सहवास में जाते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाती है और वही पानी की बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना करने वाला कौन है? इतना ही समझ लो, अपने अंग को देखो, अंदर कौन क्या क्या इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझो। जरा कोई बीमारी हुई का अंजाम होता है, तो आज होता है, वक्त है, समय है, तो आपकी मर्जी है। 1% पिताजी, 2% माता जी और 97% नारायण हरि के रचना की है। ये उप मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी याद आ गया। इसलिए महाराज जी, मेरा इतना सा ही निवेदन था कि हम इस परमात्मा ने जो जीवन दिया है और इसी जीवन में अगर हम मानव सेवा करके और हमारी इस मानवता का एक समरसता में जीवन जिए तो निश्चित रूप से हमारे ऐसे परमात्मा ने जो जीवन दिया है, ये जीवन आप जैसे परमात्माओं के पास उसका एक अलग ही आनंद और अलग ही ब्रह्मांड में गूंज जाएगी। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करने आया हूँ, महाराज जी के प्रवचन सुनने आया हूँ कि इस जीवन में आए हैं तो ऐसे महात्माओं के जो प्रवचन सुनकर इस मानव सेवा में जो भी मानव को कर्म करने को मिले, जो भी दायित्व मिले, उस दायित्व का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मानव सेवा उसमें नियत है। यही हम लोग सब इस मानव सेवा की भावना से हम इस मानव जीवन में ये कार्य करते आए, तो निश्चित रूप से हमें इन्हें प्रवचनों के साकार बनेंगे। मैं महात्मा जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे जीवन में आपके प्रवचनों से ये जीवन और ये छाया होगी और निश्चित रूप से हम इस मानव सेवा में पूरा तन मन लगाएंगे। तन तो वो परमात्मा का है, लेकिन तन और मन हमारा इस मानव सेवा में होना चाहिए। यही आपके चरणों में नमन करने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। समस्त वेदों का, शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, वैदिक काल के इतिहास का सार जैसे गाय भैंस के नीचे बैठकर जमीन तुमको निकल सकता है, समझो। जब गाय भैंस गर्भवती होगी, गर्भवती नहीं तो संतान नहीं होती। जब गाय भैंस गर्भवती हो जब ही बनता है। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है, लंबी बात तो नहीं खींचेंगे। आपके उप मुख्यमंत्री जो राजस्थान के, आपने 2 शब्दों में सार रख दिया, मानवता वाला, इंसानियत वाला। इस सार को गाय भैंस जामन लिया, दही मथा, मलाई निकली, उसको कढ़ाई में डाला, आग दिखाई, घी निकला, तो वास्तव में हमारे जीवन का सार ही मानवता है, भाईचारा है। इससे भटकने की जरूरत नहीं। नारायण का कारण सदा के लिए जय जयकार। नारायण का कारण के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ भाई, चालू करता हो जाओ। और कोई सज्जन है शिवजी आए हैं, मौका मिलना चाहिए। दर्शन दिए हैं, स्वाद आना चाहिए। इसी क्रम में आमंत्रण है
उनकी भाषा मैंने समझाया। पूर्व विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र बयाना रोकबाग, जिला भरतपुर, राजस्थान। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर आप मानव में पहुंचे हैं। जवान नहीं तो उपस्थित भाई बहनों को बात नहीं है। देख लो सम्मानित विधायक जी। हजारों लोगों में बोलते होंगे, यहाँ तो जवान से बात नहीं आई। लिख के ले जाओ। मैं तो गुरु जी के चरणों में धूप देते हुए आप भाई और बहनों के बीच में आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं तो आप सबके आशीर्वाद से पहले भी 2013 से 18 तक रहेगा। आपके आशीर्वाद से विधायक बना और क्या बात है, थोड़ा आशीर्वाद की कमी रह गई, थोड़ी कमी रह गई। हवाई जहाज में बैठते हैं तो धरती का ध्यान रखना। आपके लिए बहुत बहुत जनता की सेवा करोगे तो जनता फिर आपको उठा देंगे, जनता को टुकड़ा दोगे तो जनता आपको छोड़ देगी। जरूर कुछ ना कुछ कभी मेरे अंदर जैसे पहले आशीर्वाद मिला है और दोबारा शायद मिलेगा। प्रयास कर रहे हैं। पूर्ण रूप से लग रहा है कि दोबारा से यही काम है, आपके आशीर्वाद से दोबारा मिल जाएगी। आपका आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आप बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं। सही है। वो बोल भी नहीं पाते। उसी क्रम में रूहानियत का मामला एक अलग है। आए संतों के सामने तो अच्छे नहीं बोल पाते, राजा महाराजा नहीं बोल पाते। उसी क्रम में आमंत्रित है माननीय सम्मानीय श्री अमर सिंह जी, पूर्व विधायक, विधानसभा क्षेत्र बयाना रोकबाग, जिला भरतपुर, राजस्थान। आपके चरणों में प्रार्थना क्या पाए और अपने व्यस्ततम जीवन में से समय लेकर हेलीकॉप्टर में ये आए सब, जो हेलीकॉप्टर में आया था। अच्छा उपस्थित हाँ, उसको साइड में उतराओ। जमीन का ख्याल रखना चाहिए। तो पैदल सबसे पहले समय मंगल सद्भाव में मंगल सद्भाव में धरती पर इस सत्संगमय कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के सम्मानीय उनका डिपार्ट आया होगा। उप मुख्यमंत्री गौरवा जी, सम्मानीय वर्तमान में विधायक ऋतु बनावत जी, सम्मानीय पूर्व विधायक भाई बच्चू सिंह जी, सम्मानीय भानु प्रताप जी, सम्मानीय मेरे पूजा योग रविंद्र सिंह ठाकुर साहब, सम्मानीय आज रूपवास की इस कार्यक्रम में अपनी देखरेख का अध्यक्ष सम्मानीय सत्संग के कमेटी के कैलाशी राम जी, और यहाँ पर दूर दराज से आए समस्त उपासगण जी। सबसे पहले तो मैं आज इस रूपवास की धरती पर सबसे पहले नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सही बोल दिया। सबसे पहले कुछ समय पहले बयाना में ये कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ था और जिंदगी में पहली बार मैं सुना करता था और आप लोगों के आशीर्वाद से 2018 में विधायक बनाया था। ठीक। लेकिन
मैं सुना करता, अरे बैठ रहे हैं यार, मैं सोच रहा था कोई ऐसा वक्त मौका मिले तो इस प्रोग्राम में इस हरि के दर्शन जी के लिए, प्रभु जी के लिए मैं भटक रहा था। पता नहीं दिल में कैसी उमंग हो, मैं खिस्सा चला गया और बजाना में देख करके मेरा उस समय थोड़ा गर्मी पड़ रही, लेकिन पसीना से ये तो बहुत बड़ा आकाश आ गया, बहुत बड़ा आकाश, कोई ख्याल नहीं। फिर मैंने सोचा एक बार और मौका मिले, इन्होंने अनुभव कर लिया था, मुझको चैन नहीं पड़ी, चैन नाम सुना कि यार ऊपर से प्रोग्राम होने वाला है। मैं अध्यक्ष संपर्क करा, जो कमेटी के अध्यक्ष जो कब आ रहे हैं, ये मंगलवार को आ रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैंने सोचा कहीं नहीं जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, न जयपुर जाऊंगा, तो मैं तो रूपवास नहीं रहूंगा और अंतिम दर्शन करूंगा। जैसी करनी जैसी भरनी। और मैं तो एक ही शब्द में बताना चाहता हूँ, ये रूपवास की धरती पर कहते हैं ज्ञान कहाँ मिलता है, ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा, एक बहुत बड़ा हरी सागर, इसमें से गरीब, अमीर, किसान, नेता, तमाम लोग लेने वाले हों, कितना भी ले जाओ, कितना भी ले जाओ। कहते हैं गरीब के लिए पैसों से मिलता है, नहीं मिलता है, पैसे वालों की पहले लिस्ट लग जाती है। लेकिन ये सागर, ये ज्ञान, कितना भी गरीब हो, रोड पे घूम रहा हो, वो मन और दिल तय कर ले, संकल्प ले ले, कितना भी भंडारा भर ले, थोड़ा है क्या श्रीमान जी आपके सामने वो हकीकत को बयां कर रहे हैं, वो समझ गए जिससे ढंग पाखंडा डंबरा दुर्विश्वास से छुटकारा प्राप्त हो। ये ज्यादा समय न लगते हुए, क्योंकि मुझसे भी पीछे तमाम बढ़ता है, और मैं तो आपसे एक बार और मन से दिल से जो आज मेरे दिल में और जीवन में जो भरपाई हो गई है, ओहो क्या बात नारायण सागर हरि ये ब्रह्मांड में सदा के लिए जय सही है, इन्होंने सही बोला। ये हरी बाबा है, डॉक्टर श्रीमती अनुभव किया, अनुभव किया तभी तो विधानसभा क्षेत्र बयाना बहुदास जिला भरतपुर, आप बयाना विधानसभा क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं और अपने सद्भावना समागम में पहुंची है। ब्राह्मण आपके चरणों में साथ रहे। कोई नहीं बोल पाया था, प्रभु चरणों में प्रणाम। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा ही रहने का, सही बोला। अभी लगभग 1-1.5 घंटे से मैं प्रवचन सुन रही थी, और मेरा तो पहली बार ही इस कार्यक्रम में आना हुआ। और जब यहाँ कार्यक्रम होने की बात चली, प्रभु जी का आशीर्वाद और मन में एक धैर्य था, क्योंकि सुना बहुत था, आज देखा और दर्शन भी पाए। क्या बात है।
आपके समक्ष रख रही हूँ। प्रभु जी मेरे बड़े अनूठे हैं, प्रभु जी मेरे बड़े अनूठे हैं, ये तो बस भाव के भूखे। प्रभु जी मेरे बड़े अनूठे हैं, ये तो बस भाव के भूखे हैं। प्रभु जी मेरे बड़े अनूठे हैं। आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पीसी देवा साहब भी पधारे हैं, क्योंकि ये परिवार और ये घड़ा, ये जन्मभूमि मेरी मातृभूमि है, और जिसने एक ऐसा अवसर मुझे दिया कि मैं यहाँ की प्रथम नागरिक होने के नाते आपका और इस समस्त सरकारी का जो बहुत दूर दूर से पधारे हैं सबका इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सौभाग्य का क्षण मेरे जीवन में आया, उसके लिए इस कमेटी को भी बहुत बहुत साधुवाद है, जिसने इस निमित्त मुझे गिलहरी बनाने का काम किया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस ज्ञान की दरिद्रता का प्रवाह क्षेत्र की समस्त जनता को लाभ मिला, उसके लिए प्रभु जी के चरणों में निवेदन करती हूँ कि ऐसा सौभाग्य के क्षण हमारे जीवन में बारंबार आए, क्योंकि ये मौका, अभी प्रभु जी कह रहे थे कि 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनी थी, और दिवाली मनी तो हर भारतीय के मन में, हर आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में 100 दीप उन्हें मन में ही भाव से जला लिए। और क्योंकि कहने को बहुत कुछ नहीं है, और आध्यात्म की सरिता जब बह रही हो तो बीच में ज्यादा व्यवधान भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो केवल भजन की 2 लाइनों के साथ जो प्रभु जी के मुख से ही थोड़ी देर पहले निकले थे, मीरा जी का भजन निकला था, उसकी का एक अंतरा करके अपनी वाणी को विराम दूं। सही है, भाइयों जी मेरे राम रतन आवाज बहुत बढ़िया। भाइयों जी मेरे राम रतन धन पायो, बसुआ मेरे सभी गुरु, बसुआ मेरे सभी गुरु, कृपा करे अपनायो। इसी क्रम में आमंत्रित है माननीय सन्माननीय भानु प्रताप सिंह राजा के माध्यम से प्रदेश मंत्री राजस्थान सरकार आपके चरणों में प्रार्थना है कि अपने व्यस्त जीवन में से अनमोल समय लेकर के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे हैं। तो आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप उपस्थित भाई बहनों को अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय सम्मानित रूपा सतवा की पवित्र भूमि पर नारायण साकार हरि ब्राह्मण सदा सदा के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं तो अपने को मंत्री जी तरह तो बोलेंगे। अभी आपने कहा नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। दुनिया में हर कोई अपनी जय जयकार कराता है, यहाँ ब्रह्मांड के रचयिता की जय जयकार।
बात है। तो इस पवित्र भूमि पर चिंता कर दिया। आज जिस तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए हम सबको इसका अनुकरण करना है और हम सब मिलकर के जो यहाँ से प्रवचन सुन के जा रहे हैं उनका अनुकरण करेंगे तो हम सभी अपने को धन्य मानेंगे। उन्हें सबको प्रणाम। ठीक नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब विदा कर नारायण सागर नारायण परमात्मा की ऐसी कृपा है, रहमत है जो राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री महोदय एक महापुरुष बनकर, एक संत बनकर आपके मध्य आपने उनको निहारा, उन्होंने आपके दर्शन किए। इसी प्रकार जो हमें जानकारी ग्वालियर में दी गई कमेटी के महापुरुषों ने, राजस्थान के मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का भी आगमन यहाँ होने को था। प्रांत के मुखिया होने के कारण उनका जीवन विस्तृत है। समय न होने के कारण शारीरिक रूप से मुख्यमंत्री जी यहाँ न पहुंचे, लेकिन अगर अलौकिक रूप में देखें मुख्यमंत्री आए यहाँ मौजूदगी है। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, तो हम भटक जाते। कमेटी के महापुरुषों की वजह से हमें ये कहना पड़ा। कमेटी के महापुरुषों ने मेहनत की होगी, सोचा होगा हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री जी हैं, गए होंगे, प्रार्थना की होगी, निवेदन किया होगा। समझ सकते हैं वो पूरे प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, इतना समय नहीं होता है जो हर जगह पहुंच पाए। तो अभी हमने आपको सारा किया, लौकिक जगत के रूप में दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनकी आत्मा ने बुला ली, में दिखाई दी। सदा सदा के लिए जयकार हो। आप लोग भी अपने पूरे गंतव्य स्थान को पहचान करेंगे। जरा सावधानी, संयम, सतर्कता, आने जाने में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, और देखो